नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द कक्षा 8 से हमारे पाठ्य पुस्तक में आते हैं एवं कक्षा 12वीं जो है उसके बोर्ड की परीक्षा आती है उसमें 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में देखें तो पहला शब्द है तत्सम। तत्सम शब्द के बारे में हम पहले देखेंगे कि तत्सम का अर्थ क्या है। ठीक है, अब तत्सम शब्द के बारे में देखें तो तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् धन सम, तत् और सम। अब इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का अर्थ है उनके समान। तत्सम माने उसके, उनके समान। उनके समान माने किन के समान? तो संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में उसी रूप में स्वीकार किए गए। देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द है ना, वो शब्द को हिंदी में उसी रूप में स्वीकारा है, उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जो मूलतः संस्कृत के हैं और आज भी संस्कृत भाषा के शब्द को उसी रूप में हिंदी में स्वीकारा गया है, उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि शब्द मूलतः संस्कृत का है और हिंदी में भी अग्नि बोला जाता है, तो मूल संस्कृत शब्द का हिंदी में अग्नि स्वीकारा हुआ शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार वायु, सूर्य, पुत्र आदि जो शब्द है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। याद रखना, जो संस्कृत के शब्द है और संस्कृत के शब्द हिंदी में उसी रूप में स्वीकार है, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब क्या होता है? देखिए, तद्भव का मतलब होता है तत्भव, यानी उससे होना। यहाँ क्या था? उसके समान जो था वहीं, पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तित है। उससे होना अर्थात संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द। अब उसमें तत्सम में सीधे शब्द को स्वीकारा था। अब यहाँ पे मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है परंतु उसी रूप में नहीं स्वीकारा है। ठीक है, उस शब्द को परिवर्तित करके हिंदी में शब्द को स्वीकारा है, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से है पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। मूलतः संस्कृत के है, ठीक है, पर आज उस संस्कृत शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी में स्वीकारे गए हैं, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, हाथ शब्द है। ध्यान से सुनिएगा, हाथ शब्द है। आज हम बोलते हैं ना हाथ, ठीक है। अब संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। मूलतः संस्कृत का शब्द है हस्त। हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त। और हस्त से परिवर्तित करके आज शब्द बना है हाथ। ठीक है, मूलतः संस्कृत का हस्त है और उसका परिवर्तन करके हाथ शब्द बना है। तो मूलतः संस्कृत के हो और उसमें परिवर्तित करके जो शब्द बने हैं उसको तद्भव कहते हैं। उसी प्रकार वान शब्द संस्कृत का, ठीक है, पर उसका तोल मरोड़ के बनाया हुआ शब्द बंदर, तो उसको परिवर्तित किया गया। जो भाषा एक भाषा से दूसरी भाषा में जब जाती है ना तो शब्द परिवर्तित होते हैं। उसी प्रकार वानर का बन गया बंदर, तो बंदर शब्द है तद्भव, मूलतः संस्कृत का वानर था। ठीक है, उसी प्रकार श्वशूर संस्कृत का शब्द है श्वशूर। श्वशूर शब्द का शब्द परिवर्तित करके हिंदी में बन गया ससुर, तो उसको कहते हैं तद्भव। तफावत क्या है? जो मूलतः संस्कृत के है और संस्कृत के शब्द को मूलतः संस्कृत में ही स्वीकारा है हिंदी में, उसको तत्सम कहते हैं। और मूलतः संस्कृत के है परंतु हिंदी में उस संस्कृत के शब्द को परिवर्तित करके स्वीकारा है, उसको कहते हैं तद्भव। यहाँ पे मुख्य 2 बात। अब 12वीं कक्षा में कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है कि अग्नि शब्द का तद्भव बनाइए। ठीक है, तो अग्नि तत्सम शब्द है और संस्कृत शब्द का हिंदी में स्वीकार है, और उसका तद्भव क्या होगा? तो अग्नि का परिवर्तित रूप कौन सा है हमने स्वीकारा है हिंदी में? तो अग्नि का होगा आग। अग्नि तत्सम शब्द, आग तद्भव शब्द। ठीक है,
यहाँ पे हाथ शब्द है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हाथ शब्द का तत्सम बताइए। ठीक है, तो हाथ शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द था? हस्त। तो हस्त है तत्सम शब्द है और हाथ है तद्भव शब्द है। ऐसे 12वीं कक्षा में पूछा जाता है, खास याद रखें। और मित्रों, तत्सम और तद्भव शब्द के अलावा 2 और प्रकार है जो पूछे नहीं जाते पर याद रखना जरूरी है, देशज एवं विदेशी शब्द। ठीक है, अब देशज एवं विदेशी शब्द का मतलब, देशज शब्द पहले हम देखें। देशज शब्द का मतलब होता है जो देश में जन्मा है, जो देश में जन्म लेने वाला, मनुष्य नहीं पर शब्द। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में से नहीं उत्पन्न हुआ है या अन्य कोई भी विदेशी भाषा से नहीं उत्पन्न हुआ है, परंतु हमारे देश में ही उस शब्द का निर्माण हुआ है, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, पहले बोली हो, कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई शब्द ही नहीं है, तो फिर उस शब्द का निर्माण हमारे देश में किसी व्यक्ति ने किया और वो प्रचलित हो गया, तो ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, फिर झाड़ू, लोटा, टांग, फावड़ा आदि सब देशज शब्द है। ठीक है, अब विदेशी शब्द, विदेशी माने विदेश से आए हुए शब्द। हमें पता है हमारे भारत देश में कई प्रजातियां आकर, कई देश विदेश के लोग आकर बसे हैं। ठीक है, तो उसके साथ उसकी भाषा भी हमारे देश में आई है। तो कई ऐसे शब्द है जो उस भाषा के शब्द हिंदी में उसी रूप में स्वीकारे हैं। ठीक है, यहाँ पे तत्समय क्या था? संस्कृत शब्द के सीधे रूप स्वीकारा था, परंतु यहाँ पे विदेशी शब्द माने विदेश के जो शब्द है और हिंदी में उसी रूप में उसको स्वीकार लिया, ऐसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें तो डॉक्टर शब्द है, मूलतः अंग्रेजी भाषा का है, फिर हमने हिंदी में उसको वैसे ही, गुजराती में हिंदी में उसको वैसे ही स्वीकार लिया डॉक्टर। ठीक है, फिर गिरफ्तार फारसी शब्द है, मूलतः फारसी शब्द है और हिंदी में उसी प्रकार गिरफ्तार स्वीकार लिया, तो ऐसे शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। फिर तूफान अरबी शब्द है, चम्मच तुर्की शब्द है पर हमने हिंदी में चम्मच के रूप में ही उसको स्वीकार लिया। ठीक है, फिर चीनी शब्द है चाय, चीनी शब्द है और हमने हिंदी में स्वीकार लिया, तो ऐसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। याद रखिए, मूलतः तत्सम एवं तद्भव शब्द महत्वपूर्ण है, ये भी जानना आवश्यक है, पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द खास याद रखें और उसको ऐसे शब्द जो आपको मिले तो उसको समझिए कि यह तत्सम है या तद्भव है, उसको अलग करने का प्रयास कीजिए। अब कल फिर मिलेंगे अलग विषय के साथ। आभार।